सारण घाटी जिसे खून से लाल जो है वो आतंकियों की तरफ से कर दिया गया। 28 के करीब जो टूरिस्ट वहां पर थे उन्हें जान से मार दिया गया, कई लोग घायल हुए। वहीं आखिर उस वारदात के दौरान क्या कुछ हुआ, क्योंकि हम वो पूरा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए, क्योंकि ये पूरा वो खुला जंगल है जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलियां हैं वो आतंकियों की तरफ से उन तमाम टूरिस्टों पर बरसाई गई, उनकी जान यहां पर ली गई। ये देखिए रास्ता, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया। ये पूरा खुला जंगल है, ये पूरा खुला जंगल है और ऐसे जंगलों में इस तरीके की जो वारदात है उसे अंजाम देने की और उसके बाद यहां से भाग जाने, क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जिसके आतंकियों की तरफ से इस फॉल्कन जो उसकी यूनिट बताई गई उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और जब आतंकियों की तरफ से खुला खेल आतंक का यहां पर खेला गया, उस दौरान जो लोगों को रास्ता मिला, क्योंकि बैसारन घाटी जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, जो भी रास्ता मिला वहां से भागने की, अपनी जान बचाने की जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं वो उन्होंने कोशिश की, वहां से वो भागते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां से जिसको रास्ता मिला, जैसे गिरते पड़ते वो इन्हीं रास्तों से अपनी जान बचाकर भागता हुआ नजर आया। जब हम इस पूरे रास्ते को ट्रैक कर रहे हैं, बैसारन घाटी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बीच में जो एक दो घर हैं वहां पर भी हम पहुंचे हैं। एक बाबा है हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि आखिर उस दौरान क्या हुआ, कैसे लोग यहां पर चीख रहे थे, भाग रहे थे, गिर रहे थे, उनको क्या कैसे जो है उनकी जान यहां पर बचाई जा सकी। बाबा, क्या हुआ उस दौरान, आपको क्या पता चला जैसे ही ये पूरी घटना हुई? कुछ क्या क्या समझ में आया? उस टाइम लोगों की चीख पुकार थी तो हम अपने यहाँ परेशान हो गए, ये क्या हो गया। चलते चलते काम में चलते मेला चल रहा था तो काफी तादाद में, काफी संख्या में लोग यहाँ से ऊपर जा रहे थे, घाटी के ऊपर बैसारन की तरफ भाग रहे थे, जब क्योंकि कुछ यहाँ से जा रहे थे, कुछ वहां से आ रहे थे। अच्छा, ये जगह यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पर लोग रुकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। तो जब यहाँ पर हुआ अतला पता, यहाँ चीखने लगे, यहाँ जो नीचे से आ रहे उनको वापस किया, ऊपर से जो आ रहे थे कि भागो 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 भागो, घोड़े छोड़ के लोग भाग के आगे थे। अब घोड़े वाले उनको ढूंढ रहे थे, ना घोड़े वालों का पता चल रहा था, ना टूरिस्ट का पता चल रहा था। जो जहाँ था वहीं से भाग कर निकलने की कोशिश कर रहा था। रास्ता की था, इसी रास्ते से सब भाग रहे थे। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, क्या सिविल थे, क्या यहाँ के थे, क्या वहाँ के थे। सबका एक ही आलम था। तो पूरी घटनाक्रम बता रहे हैं हमारे सहयोगी, और सबसे बड़ी बात कि हर उस लाइन ऑफ कंट्रोल जहां से, ये देखिए अभी एक टीम अभी यहां से निकलती हुई, जो अधिकारी यहां से मौजूद है निकलते हुए, और यहां पर सीआरपीएफ की जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने दिन भर, मैं बता रहा हूं कि दिन भर तकरीबन 3:30-4 बजे तक उन्होंने दौरा किया। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट इन्हें बड़े अधिकारियों को सौंपनी है और ये पूरी यूनिट कुछ इसी तरीके से निकलती है। तो ये जो तरीका है, ये जो हम सिस्टम है वो हम बराबर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं इस पर लगातार सुरक्षा गार्ड्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ रहना जो है वो उनकी निगरानी में रहना होगा या फिर उनकी देखरेख में रहना होगा। वो जैसा कहेंगे वो कहेंगे, हमारी सुरक्षा के लिए बेहतर सोच सकते हैं। तो फिलहाल ऑपरेशंस लगातार जारी हैं और जैसा कि हमने कहा कि जो टीमें हैं लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मीडिया कर्मी खड़ा है तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जानकारी रखी जा रही है, उन पर भी नजर रखी जा रही है। और इस यहाँ पर कई सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, तो किसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें वो बता पा रहे हैं। जतिन ने एक रिपोर्ट की है, जतिन ने भी उन रास्तों को करीब से देखा, उन पेड़ों को देखा, उन पेड़ की जड़ों को, सुराखों को देखा है और जिन जंगलों को दिखाने की कोशिश की है वो आप भी अपनी नजरों से देखिए। पहलगाम के उन जंगलों में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां से आतंकी फरार हुए, जंगल का सहारा लेकर फरार हुए। इस जंगल की आप तस्वीर देखिए, तकरीबन 35 किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है। लेकिन इस जंगल के अंदर जब बाउंड्री पे जब हम पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की फेंसिंग है। देखिए, ये फेंसिंग को काटा गया, इन फेंसिंग को तोड़ा गया। आप देखेंगे फेंसिंग पूरे तरीके से टूटी हुई है, लेकिन जो आतंकी थे इसी फेंसिंग को काटकर अंदर दाखिल हुए और उसके बाद इसी घने जंगल का जो फायदा उठाकर वो यहाँ से फरार भी हुए। आप देखेंगे पानी इस पूरे इलाके में जो है वो ऊपर से रिसता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन काफी चैलेंजिंग ये जंगल जो है वो है। लेकिन जिस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग मिली, उस ट्रेनिंग का फायदा उठाया गया। आप देखिए, एकदम चढ़ाई है। आप किसी पहाड़ पे जब चलते हैं, ट्रैक करते हैं, तो एकदम चढ़ाई है और इसी चढ़ाई का फायदा उठाकर जो आतंकी हैं वो पहुंचे और वहां से फरार हुए। ये देखिए, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं आप देखते जाएंगे ये जंगल जो है वो और घना होता हुआ आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगा। पेड़ इस तरीके से यहाँ पर बने हुए, जो आतंकी हैं वेल ट्रेंड है,
किसी पेड़ के ऊपर छुपने की उनके अंदर एक तरीके से महारत है। इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो उन आतंकियों को दी भी गई। और आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, हालांकि सुबह का समय है लेकिन रात के समय आप अंदाजा लगाइए कि इन जंगलों में अगर किसी को ढूंढना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना चैलेंजिंग रहा है। और अलग अलग जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं जो इस पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर कैंपिंग कर रही है, अलग अलग जगहों पर जाकर आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ये पूरा व्यू आप देखेंगे कि पूरा व्यू जंगलों से पटा हुआ, बड़े बड़े पेड़ों से पटा हुआ, पहाड़ियों से पटा हुआ, पत्थरों से पटा हुआ। और इसी की आड़ में जो आतंकी हैं वो खुद को छुपा रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो, फोर्सेस ग्राउंड पर पहुंचकर इस पूरे इलाके की मैपिंग कर रही है, इस पूरे इलाके पर नजर रख रही है ताकि आतंकियों की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की जा सके। लेकिन वेल ट्रेंड है, इन वेदर्स में उनको ट्रेनिंग दी गई है, इन पहाड़ियों में किस तरीके से क्लाइंब करना है, कैसे नीचे उतरना है, उन सभी चीजों की ट्रेनिंग इन आतंकियों को दी गई है। और उसी का फायदा उठाकर वो खुद को छुपाने में लगे हैं। लेकिन तमाम फोर्सेस की अलग अलग यूनिट इन जगहों पर मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल जतिन सही कह रहे हैं, जतिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रेनिंग लेकर ही ये पहुंचे थे। पॉइंट ब्लैंक पर कोई आम आदमी गोली कैसे मार सकता है? या फिर जो चढ़ाई है, जिस तरीके की चढ़ाई है जिसे चढ़ने में हमें 4 से 5 घंटे का वक्त लग गया, उस पर चढ़ना और उतरना इतनी आसान बात नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो आतंकी तो वेल ट्रेंड थे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार रहे हैं, कंधे से ऊपर गोली मार रहे हैं। उन्हें पता है कि क्या इंजरी हो सकती है, उन्हें यह पता है कि यहां जिन्हें भी हम इंजर्ड करेंगे, जिन्हें भी गोली मारेंगे, उन्हें तत्काल मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाएगी। उन्हें यह भी पता था कि यहां से उतारने में ही खून बह जाएगा। सारी चीजें पता थी, प्लान थी, समझने में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये लोग कौन थे, किसके परसरे से आए थे। फिलहाल जो तस्वीरें बता रही है कि हमारे सुरक्षा गार्ड्स लगातार तैयार हैं, उनके हाथ में गन है, अत्याधुनिक हथियार है और लगातार ट्रिगर पर उन्होंने अपनी उंगलियां रख रखी हैं। कुल मिलाकर जो है यहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी है और बखूबी ये लोग अपना काम कर रहे हैं। इस तरफ भी अगर आप तस्वीरों को जरा देखेंगे तो उन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो यहां भी देखिए कि आप लगातार पोजीशन लिए हुए हैं जो हमारे जो सीआरपीएफ के लोग हैं। यहां भी अगर आप देखेंगे सीआरपीएफ के जो लोग हैं लगातार, तो कुल मिलाकर जो अभी का जो सिनारियो हो ये है कि अभी कोई भी ऐसी चीज जो कि अंडर करंट है, अंदर चल रही है, रिपोर्ट अंदर सौंपी जा रही है, उसके बारे में कोई भी ऑपरेशन सामने नहीं आएंगे। आज जब हम ऊपर थे जहां पर यह घटना घटी थी, वहां भी हमें बस एक बात कही गई, रिपब्लिक भारत को यह कहा गया कि आप इसके आगे अगर ना जाएंगे तो हमारे लिए मदद होगी। हमने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। इसका मतलब यह था कि जो ऑपरेशंस सीआरपीएफ चला रही है, सुरक्षा बल चला रहे हैं, उन्हें मानना होगा। ये तस्वीरें हम किसी दुश्मन के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें नहीं दे सकते। इतना जरूर जानिए कि आज जो ऑपरेशन चल रहा है इसका हल निकलेगा। जो तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीरें बताएंगी और उन्हें तलाशा जा रहा, उन्हें ढूंढा जा रहा। और सैफुल्लाह, और सबसे बड़ी बात, जो आतंकी सैफुल्लाह 12 फरवरी को जो पीओके में चिघाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी आवाज कैसे नर्म होती है यह भी आपको बताते हैं। पहले जरा सुनिएगा, उसके बाद वाली भी बयान को जरा सुनिएगा कि अब कह रहा है कि हमारा हाथ नहीं है। सुनिए क्या कहता है। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो
तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की